प्रिय साथियों नमस्कार। मेरे प्यारे साथियों, पूर्व में हम आप लोग पढ़ा रहे थे। अब पूर्व में का 41 श्लोक हम आप लोग पढ़ा चुके थे। आज पढ़ाना है 42वां श्लोक। तो 41वें श्लोक में ये था, उसमें कह रहे हैं कि जो प्रेमिकाएँ हैं, प्रेमी प्रेमिका होते नहीं हैं जो एक दूसरे से जैसे नायक नायिका होते हैं वैसे प्रेम प्रेमिका। तो उसमें कह रहे थे कि आप खंडिता नाम जो रूठ गई हैं ऐसी प्रेमिकाएँ, तो जब वो अपने रमण बस्ती में जा रही होंगी तो आप टार्च दिखा देना। यही बात पिछले वाले श्लोक में हुआ था। तो और ये भी कह रहे थे वो भीरू हैं, डरी हुई हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो प्रेमिकाएँ अपने प्रेमी से प्रेम करती हैं और प्रेमी से मिलने गई हैं तो जाहिर सी बात है वो आधा तो भाई छुप छुप के लोग प्यार करते हैं। तो उसमें क्या है कि वो कह रहे हैं कि वो पहले से ही डरी हुई हैं। यक्ष कह रहा है मेघ से कि वो प्रेमिकाएँ पहले से ही डरी हुई हैं, इसलिए ज़्यादा गर्जना मत करना। वर्षा करना लेकिन ज़्यादा गर्जना मत करना, क्योंकि वो भीरू स्वभाव की हैं, डरपोक स्वभाव की हैं। तो आप जब गरजोगे तो डर जाएंगी। उसमें नहीं है कि तो यो सर्ग अस्तनित मुखरो माँ अस्म भू विकलवास्ता। तो अब वही है, रुद्धा लोके नरपत पथे कुछ भेदस्तमो भी सौदामन्या कनक निकस स्निग्ध्या दर्श उर्मी। माने वही चीज़ है, उसमें मार्ग दिखाने की बात किया जा रहा है। गच्छन्ति नाम रमण बस्तिम विपुष्टाम तत्नक्तम। ऐसी प्रेमिकाएँ, ऐसी स्त्रियाँ जो अपने रमण बस्ती को जा रही हैं। अब आगे वाला श्लोक ये है, अब कह रहे हैं कि पहले इसका वाचन कर लिया जाए। तो ताम कस्यांचित् भवन बल भौ सुप्त पारावतायां नीत्वा रात्रिं चिरविलसनात् खिन्न विद्युत्कलत्रः दृष्टे सूर्ये पुनरपि भवान् वाहये तद्वशेषं मंदायन्ते न खलु सुहृदाम् अभ्युपेतार्थकृत्या। अब इसमें ये कह रहे हैं, क्योंकि भवन इत्यादि जो होते हैं, जो बहुमंजिले इमारतें हैं, कहने मतलब ये 7 तल्ला 8 तल्ला 10 तल्ला, तो ज़्यादातर जो भवन होते हैं, जो महल होते हैं, उसके ऊपरी वाले सबसे लास्ट वाले फ्लोर पे, फ्लोर क्या समझिए, सबसे ऊपरी वाले भाग के कबूतर इत्यादि रहते हैं। वहाँ पे कबूतर इत्यादि अपना निवास करते हैं। तो वही कह रहे हैं, ताम कस्यांचित भवन बलभौ सुप्त पारावतायाम, माने जहाँ पे कबूतर इत्यादि सो रहे होंगे, नित्वा रात्रिम चिर विलसनात् खिन्न विद्युत कलत्र। कहने मतलब ये है कि जब आप बारिश किए रहोगे तो चमकोगे, चमकते चमकते तो खिन्न विद्युत, जो आपकी पत्नी विद्युत हैं, तो आप खिन्न विद्युत कलत्र माने आप बिजली थकी हुई, खिन्न विद्युत कलत्र माने उससे छीड़ हो जाओगे आप। नित्य रात्रि माने जब आप थक जाओगी चमकने से, तो चिर विलसनात् खिन्न विद्युत कलत्र। खिन्न माने छीड़ हो जाएगी बिजली, माने आपसे आपकी पत्नी, ये चीज है। इसमें आप कह रहे हैं कि बहुत देर तक चमकने के कारण विद्युत रूपी पत्नी जिसकी ऐसी परिश्रांत हो गई है, विद्युत रूपी पत्नी माने बहुत देर जब आप चमकोगे, मेघ में बिजली भी होती है, तो विद्युत जो है मेघ की पत्नी है। तो जब बहुत देर तक चमकोगे आकाश में,
तो आपकी पत्नी विद्युत जो है थक गई होंगी। तो वही बात कह रहे हैं कि परिश्रांत हो गई है विद्युत विद्युत रूपी पत्नी जिसकी ऐसे भगवान मन कौन आप। अब यहाँ पे ये आया है मेघ के लिए, खिन्न विद्युत कलत्रः कः, तो खिन्न विद्युत कलत्रः मेघ है, खिन्न विद्युत कलत्रः ये मेघ हो जाएगा, ये हो गया। अब कह रहे हैं आप क्या करना, वहाँ पे आप रात्रि व्यतीत कर लेना। कहाँ पे, जहाँ पे कबूतर सो रहे होंगे। अब फिर कह रहे हैं दृष्टि सूर्य, माने जब सुबह होगा, सूर्य उदित होगा, सूर्य के दिख जाने पर, दृष्टि सूर्य माने सूर्य के दिखाई देने पर, पुनः अप भवान, पुनः आप वाह्येत माने आगे का मार्ग जो है आप, वाह्येत माने वहन करना, अर्ध शेषम जो शेष बचा हुआ मार्ग है वो आप तय करना, मतलब फिर शेष बचे हुए मार्ग पे आप जाना। क्यों, उसमें रीजन दिखा रहे हैं, मंदायन्ते न खलु सूर्यदाम अभ्युपेतात् कृत्या, माने वो अपने मार्ग को मंद नहीं करते हैं, जो कि मित्र का कार्य लिए हुए हैं, माने शिथिल नहीं होते हैं अपने कार्य में, मतलब कार्य करते हैं उसमें ढिलाई नहीं बरतते हैं, जो कि सूर्यदाम माने मित्र का जो कार्य लिए हुए हैं। क्या रहे उनका, मेघ का, यक्ष का संदेशा पहुंचाना। तो यक्षिणी अलकापुर में रह रही है, आप रामगिर आश्रम से जा रहे हो, तो आप जा रहे होगे तो बीच में क्या है, उज्जैनी मिलेगी, उज्जैनी में आपको क्या है, वहाँ महाकाल मंदिर मिलेगा। फिर जब आप आगे जाओगे तो खंडिता नाम योष्टाम ये आएगा, मतलब स्त्री जो रूठी हुई रहेंगी उनको आप विद्युत प्रकाश दिखा देना। फिर जो है ये आपका है कि मंदायन्ते न खलु सूर्यदाम अभ्युपेतात् कृत्या, माने जो मित्र का कार्य लिए हुए हैं, कार्य क्या है कि यक्ष का संदेशा पहुंचाना, ये चीज है, यक्ष का संदेशा पहुंचाना ये कार्य है, किसका, मेघ कार्य है। तो यक्ष का संदेशा पहुंचाना कार्य है, तो उसमें ढिलाई नहीं बरतती। कौन, जो मित्र का कार्य लिए हुए हैं, मतलब मेघ जो है उसमें ढिलाई नहीं बरतेगा, क्योंकि मित्र का कार्य लिया हुआ है। तो मंदायन्ते न खलु सूर्यदाम, ये सूक्ति वाक्य भी है, ये अक्सर पूछा जाता है। तो मंदायन्ते न खलु सूर्यदाम अभ्युपेतात् कृत्या, मेरे प्यारे साथियों इसे दे देगा और ये पूछ लेगा ये कहाँ से लिया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम निशतक और कुमार संभव पर कहीं, मतलब कुल मिला जुला 4-5 ग्रंथ का नाम दे देगा और पूर्वमेघ दे देगा, मेघदूतम दे देगा, तो ये मेघदूतम का है। और मंदायन्ते न खलु सूर्यदाम अभ्युपेतात् कृत्या, माने जो बीड़ा उठा रहे हैं कि हम आपका संदेशा पहुंचाएंगे, यक्षिणी तक आपका संदेशा पहुंचाएंगे। जैसे हम ही कहते हैं कि हम बीड़ा उठा रहे हैं कि हम शिक्षा जो दे रहे हैं, निःशुल्क शिक्षा यूट्यूब पे हम देंगे। यही चीज़ है कि आप बीड़ा उठा रहे हो कि हम आपका संदेशा पहुंचाएंगे, चाहे जो भी हो जाए। तो आपका ये कार्य है, आपका ये दायित्व है कि आप उस संदेशा को पहुंचाइए। उसमें ढिलाई मंदायन्ते मैंने उसको, मतलब उसमें ढिलाई नहीं बरतते हैं। अभ्युपेतात् कृत्या, जो मित्र का कार्य लिए हुए हैं, क्या कार्य है कि यक्ष का संदेशा पहुंचाना यक्षिणी तक, तो उसमें ढिलाई नहीं बरतते हैं। ये चीज़ है, बीड़ा उठाए हो आप कि हम संदेशा पहुंचाएंगे। तो आप जो है भाई, अब ये है कि यक्ष बीच बीच में बता रहा है, अभी इसके पहले उसने कहा नहीं है कि आप जो है उज्जैनी चले जाना। तो उज्जैनी में महाकाल, मतलब उसके कहने मतलब ये है, काव्य में से अर्थ व्यवहार विदेशी वितर रचते सद्य पर निवृत्ते, माने काव्य की रचना क्यों की जाती है। यक्ष जो है केवल अपने लाभ की बात नहीं करता है मेघ से, केवल हमारा ही केवल भला कीजिए आप। वो परोक्ष रूप से
उसमें दोनों को लाभ है, यक्ष का भी और मेघ का भी। यक्ष का ये है संदेशा पहुंचाना, और मेघ का क्या है कि वो भी जब वहाँ से चला है तो कई पर्वत देख रहा है, कई नगर देख रहा है, कई नदियों से उसका समागम हो रहा है। हाँ, निर्विंध्या है, बेतवा है, और क्या नाम है, आपकी सिंधु नदी है, वो सूख रही है जो उसके विरह में। तो ये चीज़ है। उधर जो है बेड़ी वाली बात आया है, एक बेड़ी हो गई पतिव्रता वाली बात मानो, तो फिर आपको गंभीरा नदी मिलेगी। तो तमाम नदियाँ, तमाम नगर हैं, और तमाम से उससे मेघ भी अवगत है। तो इससे कहीं कहीं मेघ का भी, बादल जो है उसका भी कहीं कहीं लाभ छिपा हुआ है, दोनों का लाभ हो रहा है। तो ये चीज़ है। अब उसमें यक्ष केवल अपने लाभ की बात नहीं करता है, यक्ष केवल यही नहीं कहता कि आप हमारा संदेशा है केवल तुरंत जाकर पहुंचा दीजिए। वो कहता नहीं है कि फिर यद्यप मार्ग टेढ़ा हो जाएगा, वक्रपंथा यद्यप होता है, फिर भी आप उज्जैनी जरूर चले जाना। उज्जैनी जब जाओगे आप तो वहाँ शिव जी महाकाल का मंदिर मिलेगा, वहाँ आप नगाड़ा बजा देना, मतलब वहाँ पुण्य के फल के आप भागीदार बन जाना। ये भी बात कहता है। फिर आगे जब जाएंगे आप तो जो खंडिता नायिकाएँ हैं, जो अपने जो है प्रेमी से मिलने गई हैं, वो जो अपने घर को जा रही होंगी, तो आप जो है प्रकाश कर देना। और ये भी कह रहे हैं कि आप जो है ज़्यादा तड़क झड़क मत मचाना, चूँकि वो भीरू स्वभाव की हैं, डरी हुई हैं। फिर आगे कह रहे हैं कबूतर वाली बात, यहाँ जाना भवनों पे, वहाँ पे विश्राम कर लेना, नित्य और आत्म चिर विलसनाथ। चूँकि आप जो है बादल हैं, आप निरंतर विद्युत आपकी पत्नी है, तो हमेशा चमकने के कारण वो थक गई होंगी, ये चीज़ है। थकने के कारण आपकी पत्नी खिन्न, मन आपका अपनी पत्नी से मतलब अलगाव हो गया होगा, तो आप, ये चीज़ है। रात में चिर विलसनाथ, ज़्यादा देर तक कौंधने के कारण, चमकने के कारण आपका अपनी पत्नी से, क्योंकि पत्नी आपकी थक जाने के कारण विश्राम सो गई होंगी, तो ये चीज़ है। तो वहाँ पे आप रात्रि व्यतीत कर लेना। फिर कहें दृष्टि सूर्य, जब सूर्य दिखाई दे आपको, तब जो है आप जो शेष मार्ग बचा है उसको आप रास्ता तय करना, अधोशीतम माने बचा हुआ मार्ग। तो ये हो गया आपका। अब मेरे प्यारे साथ में इसमें आपका चिर विलसनाथ में आपका हो जाएगा सुषुप्ता समास। चिर विलसनाथ ये आपका आया है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका इस सुषुप्ता समास हो जाएगा चिर विलसनाथ में। यहाँ पे यहाँ तक आपका आएगा सुषुप्ता समास। ये हो गया। फिर जो है आपका खिन्न विद्युत कलत्रा में आपका बहुब्रीहि होगा। ये खिन्न विद्युत कलत्रा इधर जो है ये बहुब्रीहि है। ये हो गया खिन्न विद्युत कलत्रम बहुब्रीहि हो गया। सुप्त पारावतायाम, सुप्त पारावतायाम में आपका बहुब्रीहि होगा। खिन्न विद्युत कलत्रम बहुब्रीहि बता ही चुके हैं। ये आपका नीचे है ऊपर सुप्त पारावतायाम माने जहाँ कबूतर सो रहे होंगे, यहाँ पे बहुब्रीहि होगा। कहाँ पे सोते हैं? जो सबसे लास्ट वाला मंजिला होता है, जैसे ये है, मान लीजिए इस तरह से है, एक तल हो गया, दो तल हो गया, फिर तीन तल हो गया, फिर चार तल हो गया, पांच तल हो गया, छह तल हो गया। अब लास्ट में ऐसे इधर यहाँ कबूतर आपके सो रहे हैं, तो वही चीज़ है सुप्त पारावतायाम। फिर हो आप भवन बलभव में आपका हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष। भवन बलभव, भवन बलभव, ये भवन बलभव में आपका, ये आपका षष्ठी तत्पुरुष बनेगा। ये हो गया। अध्वशेषम में भी आपका षष्ठी तत्पुरुष बनेगा। अध्वशेषम ये यहाँ पे है, यहाँ भी आपका षष्ठी तत्पुरुष बनेगा।
सुहृदाम में आपका बहुब्रीहि हो जाएगा। इसका बनेगा शोभनम हृदय में शांति सुहृदय, तो सुहृदाम में आपका बहुब्रीहि बनेगा। सुहृदाम ये बहुब्रीहि हो जाएगा। सुहृदाम में बहुब्रीहि हो गया। अभ्युपेतार्थ कृत्या में बहुब्रीहि, ये अभ्युपेतार्थ कृत्या, यहाँ आपका ये बहुब्रीहि बनेगा। बहुब्रीहि हो गया। तो अब विलसनम में आपका ल्युट प्रत्यय हो जाएगा, विलस प्लस ल्युट। और विद्युत में आपका क्विप प्रत्यय। विलसनम में लुट प्रत्यय और विद्युत में क्विप प्रत्यय, यहाँ क्विप प्रत्यय होगा। और चिर विलसनम यहाँ पे आपका लुट प्रत्यय होगा, यहाँ लुट होगा। और यहाँ क्विप प्रत्यय होगा। क्विप प्रत्यय हो जाएगा। और खिन्नम में अक्त प्रत्यय, खिन्नम में आपका अक्त प्रत्यय हो जाएगा। यहाँ खिन्नम में अक्त प्रत्यय, ये हो गया। सुप्ता, सुप्ता में भी अक्त प्रत्यय होगा, स्व प्लस अक्त। नित्वम अक्त्व प्रत्यय। वाह्येत, वह धातु ऋच वितलिंग, यहाँ ऋच प्रत्यय लगेगा। वाह्येत में ये वितलिंग का है, वाह्येत ये है। तो वह प्लस ऋच प्लस ये वितलिंग का है, ये हो गया। मंदायन्ते आपका ये है आत्नेपदी का है। और मंदायन्ते मंदायते मंदायते मंदायन्ते, ते आपका प्रथम पुरुष बहुवचन P3 हो जाएगा आत्नेपदी का। अभि उप अभ्युपेत में आपका टा प्रत्यय होगा। अभि उप इड प्लस अक्त प्लस टाप, अभ्युपेत यहाँ पे है। तो यहाँ अभ्युपेत में आपका टा प्रत्यय होगा। और यहाँ पे आपका मंदायन्ते में आपका ये झ हो जाएगा। और ये आपका आत्नेपदिक है बहुवचन। बहुवचन तो ये हो गया आपका मंद प्लस क्यप प्लस लट प्लस झ। मंदायन्ते बनेगा आपका मंद मंद प्लस कैप प्लस लट प्लस झ, वही ताम झ वाला है। ताम झ था साथाम ध्वम ईट वहिंग महिंग। तो ये हो गया आपका। इस तरह से ये वीडियो संपन्न हुआ। प्यारे साथियों नमस्कार। इसी के साथ आप लोग हमारा चैनल ये जेपी संस्कृत क्लासेस यूट्यूब पे जयप्रसाद दुबे नमा संस्कृत चैनल फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट करना ये सब करते रहिए। हाँ, इसी के साथ नमा संस्कृताय। आप लोगों को दिन शुभ हो। नमा संस्कृताय।